तो ये जो महीना है ये बड़ा पवित्र महीना है, ये पुरुषोत्तम अधिक मास का है। तो हमने आज सुझाव दिया था कि आज हम इसी महीने पर चर्चा करेंगे, पूरा प्रवचन देंगे, क्योंकि इसका जो महात्म्य है तो 10 घंटे तक चलेगा। तो हम तो जितना समय है थोड़ा उसी पर चर्चा करेंगे। तो बहुत विस्तृत महात्म्य है। बृहन्नारदी पुराण में 31 अध्याय हैं और 1600 से भी ज़्यादा श्लोकों में इसका महात्म्य है। तो जो इसकी पहली कथा है वो 12 अध्यायों की है। उस कथा को संक्षेप में दीननायक प्रभु ने बताया था। पुरुषोत्तम अधिक मास जब शुरू होना था उसके एक दिन पहले की कक्षा में बताई थी। तो उसी कथा को हम सुनेंगे, लेकिन विस्तार से सुनेंगे। तो 12 अध्यायों में से अभी तक मैं 9 अध्याय सुना चुका हूँ अलग अलग स्थानों में। तो 9 अध्यायों की कथा में संक्षेप में बता करके फिर 10वां अध्याय शुरू करूँगा और उसको विस्तार से बताऊँगा। फिर आगे की जो कथा रह जाएगी वो संक्षेप में बताऊँगा। तो प्रारंभ होती है कथा एक ऐसे बिंदु से जहाँ नैमिषारण्य में सब ऋषि 88,000 ऋषि हैं वो विराजमान हुए हैं और उनके नाम भी बताएंगे। बहुत नाम बताए गए हैं, सब नाम तो बताए नहीं जा सकते, 88,000 ऋषि हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी नाम बताए गए हैं। और वहाँ सूत गोस्वामी जो उग्रश्रवा के पुत्र हैं सूत, तो वो जो है अनेक स्थानों की तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य में आए। तो उनका उद्देश्य कुछ कथा सुनाने का नहीं था, वो ऋषि मुनियों के दर्शन करने का उद्देश्य था। उस उद्देश्य से आए और उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि वो ब्राह्मण से भी नीचे हैं। और जो ऋषि हैं ये तो बड़े बड़े ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, महर्षि हैं, बहुत ऊंचे धरातल के ब्राह्मण हैं। तो उनको प्रणाम करते हैं और जो है अपना जीवन सफल मानते हैं कि आप लोगों के दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन जितने भी ऋषि थे वो सब एकत्रित हो जाते हैं और उनको घेर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आप आए हैं तो अब हमें जो है अब सब काम छोड़ करके आपसे कुछ कथाएं सुननी है और आपके पास जो है कथाओं का भंडार है। लेकिन अभी हमारे पास जो है एक प्रश्न है कि आप अभी कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने फिर अपना विस्तार से वर्णन किया कि कहाँ कहाँ अपने घर से निकले, तो कितने कितने स्थानों में गए। नैमिषारण्य में भी नहीं, कहाँ पर गए, हस्तिनापुर में भी गए थे। और परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से जो श्रीमद् भागवत सुनी वो भी वो मैंने मेरे आँखों के सामने वो कथा हुई थी। और फिर परीक्षित महाराज का वैकुंठ गमन भी हुआ, वो भी देखा। उसको देखने के बाद फिर मैं यहाँ आप लोगों के दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो फिर जितने भी ऋषि हैं वो कहते हैं कि आप हमें कुछ ऐसी कथा सुनाइए जो सब कथाओं का सार और उसका भी सारांश हो। इसका मतलब है कि कथा हो बहुत थोड़ी, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा फल हो, जिसमें कि सब प्रकार के कष्ट ही मिट जाएं, भगवान के धाम की प्राप्ति हो। तो सूत गोस्वामी जो है विचार करते हैं कि ऐसी कौन सी कथा हो सकती है। फिर उन्होंने बताया कि मैं व्यास जी के मुख से निकली हुई एक कथा आपको सुनाऊंगा और उसको आप ध्यान से सुनें। तो फिर उन्होंने बताया कि नारद जी अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए नर नारायण ऋषि के आश्रम में, बद्रिकाश्रम में जाते हैं और बद्रिकाश्रम में नर नारायण का दर्शन करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि मेरी एक बहुत बड़ी चिंता है कि अब कलयुग आ चुका है, कलयुग का जो है आगमन हो चुका है और कलयुग में लोग बहुत प्रकार से पीड़ित हैं। तो आप कुछ ऐसी कथाओं का जो है सार, उसका भी सारांश बतलाइए जिसमें कलयुग के जितने भी प्रकार के कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएं। किसी को अंधापन की बीमारी है, किसी को लूला है, कोई लंगड़ा है, किसी को पत्नी से कष्ट है, किसी को पति से कष्ट है, अनेक प्रकार के कष्टों से लोग पीड़ित हैं। तो वो सब कष्ट दूर हो जाएं और भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए। कुछ ऐसा उपाय बताइए, कुछ ऐसी कथा बताइए। तो नारायण ऋषि कहते हैं कि ये तो आपने बड़ा कठिन प्रश्न किया है और मुझे विचार करना पड़ेगा। फिर नारायण ऋषि विचार करते हैं तो 1 मुहूर्त तक विचार करते हैं। 1 मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट का होता है। 48 मिनट तक विचार करते हैं। सोचिए ऐसी कथा उनको जो है सुनाने के लिए विचार करना पड़ा।
तो फिर नारायण ऋषि कहते हैं कि अब मुझे एक घटना याद आ रही है, उसका मैं वर्णन करूँगा। तो ये जो इसी प्रकार का प्रश्न पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा था और भगवान कृष्ण ने वो उनके प्रश्न का उत्तर दिया था, उसको आप सुनिए। तो फिर भगवान नारायण ऋषि पांडवों की पहले से कुछ घटनाएं बताते हैं कि कपट के जुए में हस्तिनापुर में जब पांचों पांडवों को जो है हराया गया, उनका राज्य छीना गया और द्रौपदी का अपमान किया गया। उसके बाद फिर पांडवों को जो है 12 साल का वनवास हुआ। तो जिस समय 12 साल के वनवास में काम वन में रहते थे पांडव द्रौपदी, तो बहुत कष्ट प्राप्त कर रहे थे। उनके शरीर में बड़े बड़े बाल हो गए थे, जैसे जंगली हाथी के शरीर में बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, ऐसे हो गए। और मृग चर्म धारण करने वाले 5 पांडव, द्रौपदी एकदम कष्ट से दुर्बल हो चुकी। तो सबका रंग काला हो गया। तो भगवान कृष्ण उस समय उनका हालचाल देखने के लिए आए। तो कई ब्राह्मणों के साथ में आए थे, लेकिन जब भगवान ने देखा कि पांडवों का इतना जो है इतनी दुर्दशा हो रही है और उनके साथ कितना अन्याय हुआ है, तो इसको देख करके भगवान कृष्ण का जो है चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। और उनके क्रोध से तो ऐसा लगा कि पूरा ब्रह्मांड ही भस्म हो जाएगा। तो पांडवों ने फिर प्रार्थना की भगवान से कि आप अगर ऐसा क्रोध करेंगे, एक व्यक्ति के अन्याय से इतना आप क्रोध करेंगे, पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा, तो हमारा भी विनाश हो जाएगा, हम लोग भी तो इसी ब्रह्मांड में हैं, आप हमारी तो रक्षा कीजिए, आप शांत होइए। तो फिर भगवान कृष्ण शांत हुए और हरि बोल, भगवान कृष्ण शांत हुए और अर्जुन ने फिर प्रश्न किया। तो अर्जुन ने प्रश्न इसी प्रकार से किया जो नारद जी ने प्रश्न किया था कि कुछ ऐसी कथा सुनाइए। आपका तो ज्ञान असीमित है, तो कोई अंत ही नहीं है, आप कितना सुनाएं और धारा प्रवाह आप सुनाते रहें। लेकिन हमें कुछ ऐसी आवश्यकता है कि आप कुछ संक्षिप्त कथा सुनाइए जिसमें कि सबका जो है फल प्राप्त हो जाए, सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपका जो प्रश्न है ये बड़ा जटिल है और इसके लिए तो विचार करना होगा। तो भगवान भी एक मुहूर्त तक विचार करते हैं कि कहाँ से शुरू की जाए इस कथा को। तो फिर भगवान कृष्ण शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जब अधिमास प्रकट हुआ, क्योंकि हर साल तो अधिमास आता नहीं है, हर तीसरे साल में आता है। तो जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो तीसरे वर्ष में अधिमास प्रकट हुआ। तो जब अधिमास प्रकट हुआ तो सब ने बड़े आश्चर्य से और नफ़रत से इसको जो है देखा कि ये तो है, ये बहुत अपवित्र है, ये तो निंदनीय है, इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं है, इसमें कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, इसका कोई स्वामी नहीं है, ये बहुत घृणित है, निंदनीय है। और सब जो जितने महीने थे उन्होंने भी अपनी पंक्ति से उसको बाहर निकाल दिया। जो दिन हैं, रात हैं, पक्ष हैं, प्रहर हैं, तो उनके भी सबके अपने अपने देवता हैं, सबके अपने अपने अपना अपना सम्मान है। तो सब ने जो है उसको निंदा की कि ये मलमास है, ये बहुत निषिद्ध है। तो इतना उसको अपमानित होना पड़ा और सबके बीच में और सबके द्वारा अपमानित होना पड़ा कि वो बहुत दुखी हो गया। तो फिर वो वैकुंठ में भगवान के पास जाता है और वो जो है उसने बहुत तीव्र पुकार की। तो उसका काफ़ी विस्तार से वर्णन है कि उसने कैसी तीव्र पुकार की कि आप मेरे ऊपर क्यों नहीं दया कर रहे हैं, जबकि आप तो दया के सागर हैं और आप किसी का दुख नहीं देख सकते और मेरा दुख इतना अधिक बढ़ गया है तो भी आप मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, आपकी कृपा कहाँ चली गई। इस प्रकार से वो जब प्रार्थना करता है तो भगवान कहते हैं वैकुंठ में तो किसी को कष्ट होता नहीं है, ये तो पहली बार है कि कोई व्यक्ति वैकुंठ में आकर के इतना कष्ट पाए और वैकुंठवासी बड़े विस्मित हो रहे हैं तुम्हारे कष्ट को देख करके, तुम्हारा कष्ट क्या है। तो फिर वो बताता है कष्ट की, ये कष्ट है मेरा, सब ने मुझे जो है बहिष्कार किया, मेरा बहिष्कार किया है और मैं तो अब चाहूँगा कि मैं मर जाऊँ, ऐसे जीने से तो अच्छा मर जाना है। और ऐसा कहकर के धड़ाम से पृथ्वी में गिर गया और मूर्छित हो गया। तो फिर बड़ा शोक का वातावरण पैदा हो गया। वैकुंठ में भी कभी शोक नहीं होता है, तो वहाँ शोक की स्थिति बन गई और भगवान गरुड़ जी को इशारा करते हैं कि तुम इसको आप
हवा करो। तो गरुड़ जी अपने पंखों से हवा करते हैं तो उसको फिर होश आया तो फिर उसने कहा कि मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान कहते तुम्हारे कष्ट का कोई उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ उपाय करूँगा। और भगवान एक क्षण तक विचार करते हैं, एक क्षण का मतलब 4 मिनट, 4 मिनट तक विचार करते हैं और फिर उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ गोलोक धाम ले जाऊंगा। तो फिर भगवान गोलोक धाम का भी वर्णन करते हैं और गोलोक धाम में भगवान कृष्ण उनका भी वर्णन करते हैं और फिर इस मल मास को हाथ पकड़ करके गोलोक धाम ले जाते हैं। गोलोक धाम का फिर और वर्णन आता है कि भगवान विष्णु की भी आंखें चकाचौंध हो गई उसके प्रकाश से, तो भगवान को भी आंखें बार बार बंद करनी पड़ती हैं और बार बार खोलनी पड़ती हैं, तब आगे बढ़ पाते हैं। और उसको मल मास को तो अपने पीछे कर लिया क्योंकि प्रकाश इतना तेज़ था कि वो तो कुछ देख ही नहीं पाता था। इस प्रकार से जब भगवान गोलोक धाम में जाते हैं तो वहाँ के द्वारपाल ने भगवान को पहचान लिया और सम्मान किया, नमस्कार किया और भगवान उसको लेकर के कृष्ण के जो है अंतःपुर में जाते हैं, जहाँ गोपियों के बीच में भगवान रत्नों के सिंहासन पर विराजमान हैं। और वहाँ भगवान विष्णु इस मलमास की जो व्यथा है वो सुनाते हैं और भगवान कृष्ण फिर वो जब बहुत रोता है तो भगवान कहते हैं गोलोक धाम में तो कोई कष्ट की बात ही नहीं होती, कोई शोक की बात नहीं होती है, इसको इतना शोक क्यों हो रहा है, इस बात का क्यों शोक हो रहा है। फिर भगवान कहते हैं, कृष्ण विष्णु जी से कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आप इसको यहाँ ले आए, इससे आपकी कीर्ति बहुत बढ़ेगी और चूँकि इसका कोई स्वामी नहीं है तो मैं इसका स्वामी बनता हूँ और अपना नाम इसको देता हूँ, क्योंकि इसका कोई नाम ही नहीं। तो सब लोग मल मास बोलते हैं और मल तो बड़ा गरहित है, तो सब ने इसको मल मास नाम दिया था। तो भगवान कहते हैं कि इसको मैं सब महीनों से और सब तीर्थों से इसको ऊपर करता हूँ और स्वयं मैं इसका अधिपति बनता हूँ और इसका जो व्रत करेंगे तो उनकी जो कामनाएं हैं वो शीघ्र ही पूरी करूँगा। मैं अपने भक्तों की कामनाओं को या अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने में कभी देरी भी कर देता हूँ, लेकिन इसके जो व्रत परायण होंगे, जो लोग इसका व्रत करेंगे, तो उनकी आवश्यकताएं या उनके कष्टों को दूर करने में मैं कभी देर नहीं करूँगा। और इस प्रकार से ये पुरुषोत्तम मास बहुत सुखी हो गया और भगवान विष्णु इसको वैकुंठ में लाए और वहाँ इसको सब प्रकार का सम्मान मिला, स्थान मिला और बहुत हर्षित हो गया। फिर भगवान कहते हैं कि आप 5 पांडव और द्रौपदी ने वेद व्यास जी के द्वारा कही हुई जितने भी और नियम हैं उन सब का तो पालन किया, लेकिन आप लोगों को जो है इस पुरुषोत्तम अधिक मास का चूँकि पता नहीं था, आप लोगों ने इसका व्रत नहीं किया है, तो इस कारण से आपको कष्ट मिले हैं। अभी जो आने वाला है इसका आप लोग व्रत करिए और आपका जो है सब कष्ट दूर होगा, आपके वनवास के कष्ट और जितने भी शत्रुओं के द्वारा जो राज्य का अपहरण हुआ है वो सब प्राप्त होगा। और फिर भगवान कहते हैं कि द्रौपदी को विशेष रूप से जो दुशासन के द्वारा अपमान प्राप्त हुआ तो उसके पीछे एक कारण है, तो उसको आप लोग सुनिए। तो फिर द्रौपदी का पिछले जन्म का इतिहास भगवान बताते हैं कि पिछले जन्म में ये मेधावी नाम के ऋषि की कन्या थी, उसका नाम नहीं बताया गया, मेधावी कन्या ही या द्विज कन्या, बस यही मतलब इसके लिए शब्द आते हैं, इसका नाम नहीं बताया गया। तो ये जो है जन्म से ही बहुत सुंदर और बहुत इसके दिव्य गुण थे और जैसे जैसे बड़ी हुई तो वैसे वैसे इसके गुण और सौंदर्य निखरता गया और उसी प्रकार से पिता की चिंता भी बढ़ती गई। तो बचपन से ही माता का देहांत हो गया था, तो पिता ही जो है उसकी माता की तरह प्यार करते थे और पिता का स्नेह देते थे और इसको बहुत लाड़ प्यार से इसको पाला। और जब ये 10 वर्ष की हो गई तो विवाह के योग्य हो गई तो मेधावी मुनि की चिंता और बढ़ गई। तो ये भी ये अपने संकोच के कारण अपने पिता से नहीं कह पाती थी कि मुझे कोई मतलब गृहस्थ आश्रम में मुझे प्रवेश करना है, मैं भी माता बननी चाहती हूँ, बच्चों की माता बननी चाहती हूँ और उसके संग में और भी जितनी सहेलियाँ हैं वो बच्चों की माताएं बन गई हैं, लेकिन अपने पिता से संकोच में नहीं कह पाती और पिता संकोच में इसको भी नहीं बता पाते कि वो कितनी चिंता में है। लेकिन पिता कैसे विवाह करें जब तक कोई योग्य वर ना मिले। तो उनकी कन्या में इतने गुण हैं, इतना जो है
उसका सौंदर्य है कि योग्य वर ना मिले तो वो पृथ्वी में बहुत घूमते रहे, लेकिन योग्य वर नहीं मिला और उनको जो है फिर ज्वर आया और ज्वर में उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया। और ये जो कन्या है वो रोती रही, शोक करती रही, अब पिता के मृत शरीर को गोद में लेकर के वो विलाप कर रही थी। तो विलाप करती रही, तो उसके विलाप को सुन करके आसपास के जो ऋषि लोग थे, तपस्वी, तो वो आ गए और उन्होंने भी बड़ा शोक किया। तो उसकी गोद से अपने इसके पिता को उठा करके अंत्येष्टि संस्कार किया। इसने भी अपनी यथाशक्ति जो खर्चा करना था किया अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए, और फिर अपना इसी आश्रम में रहने लगी। न इसका भाई है, न इसकी माता है, न पिता है, न पति है, कोई नहीं है। तो बहुत कष्ट में ये दिन बिता रही थी, जैसे सर्पणी हो पिटारी के अंदर बंद तो बड़े कष्ट में हो, उसी प्रकार से अपनी सुरक्षा की भी वो चिंता कर रही है कि अब कैसे मेरा जीवन बीतेगा। तो उस समय दुर्वासा मुनि आते हैं। उन्हें पता चला कि उनके जो मित्र थे मेधावी मुनि, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो आश्रम में जब आए तो इसने उस समय के लिए अपना शोक त्याग दिया और प्रसन्नतापूर्वक दुर्वासा मुनि का स्वागत सत्कार किया। उनको बन के जो फल फूल उनका जो है भोजन खिलाया और बड़े कोमल शब्दों में उसका बड़ा सत्कार किया। दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए और वो बोले कि तुम्हारे जो गुण हैं वो ऐसे होने ही चाहिए, क्योंकि तुम मेरे मित्र की कन्या हो। मेरे मित्र जो मेधावी मुनि थे तो उनकी तुम कन्या हो, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। और अब मैं जाऊंगा नर नारायण के आश्रम में और तुम्हें जो है मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो फिर ये कन्या बोली कि आपने तो मुझे वरदान दे दिया है कि मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है, लेकिन मुझे तो कोई सुख ही नहीं दिखाई देता है भविष्य में, कि मेरा तो जो है इस जीवन में कोई है ही नहीं, कहीं कोई रक्षा ही नहीं है। मैं इस प्रकार से दुखी हूँ, बड़े कष्ट में हूँ। तो दुर्वासा मुनि विचार करते हैं, कुछ समय तक विचार करते हैं और फिर उन्होंने कहा कि देखो एक गुप्त रहस्य तुम्हें बताता हूँ, जो कि सबसे अच्छा उपाय तुम्हारे भविष्य के लिए, कि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल बन जाए, सबसे अच्छा उपाय तुम्हें बताता हूँ। तो कहा कि अभी कुछ समय के बाद पुरुषोत्तम अधिक मास आ रहा है, इस महीने में तुम तीर्थों में स्नान करोगी तो तुम्हारा जो है सब प्रकार का दुख दूर हो जाएगा और सब प्रकार के सुख और संपत्ति प्राप्त होगी। तो उस समय कुछ ऐसा दुर्भाग्य था उसका कि उसने क्रोध में बड़ी निंदा की, दुर्वासा मुनि की निंदा की और पुरुषोत्तम मास की निंदा की। तो वो बोले कि आप झूठ बोलते हैं, आप ये जो महीना है तो सबसे अपवित्र है, ये मल मास है, इसमें संक्रांति, सूर्य की कोई संक्रांति नहीं है, इसमें कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, आप इसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। और जो दूसरे महीने हैं क्या वो फल देने वाला नहीं है, या दूसरे देवता हैं, शिव जी हैं या ब्रह्मा जी हैं, तो वो क्या वरदान देने वाले नहीं हैं, आप इस महीने की प्रशंसा क्यों करते हैं। तो इस प्रकार से उसने जब निंदा की और क्रोध दिखाया तो दुर्वासा मुनि तो आप जानते हैं कितने क्रोधी हैं, तो वो तो क्रोध से एकदम जलने लगे। तो मैं आपको आगे की कथा में चला गया था, लेकिन अभी जो इसमें 9वें अध्याय तक की जो कथा है वो यहाँ है कि उसने कहा दुर्वासा मुनि से कि आपने मुझे सुख और उज्जवल भविष्य का वरदान तो दे दिया है, लेकिन मुझे कोई सुख नहीं दिखाई दे रहा है। तो दुर्वासा मुनि विचार कर रहे हैं, तो दुर्वासा मुनि विचार कर रहे हैं और नारायण मुनि बार बार इस कथा में समाधिस्थ हो जाते हैं। ये कथा वो सुना नहीं पाते हैं क्योंकि कथा इतनी मार्मिक है कि वो ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो नारद जी को बार बार प्रश्न करना पड़ता है। तो अब नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे तपस्वी श्रेष्ठ, अत्यंत क्रोधी महर्षि दुर्वासन ने विचार करके उस कन्या को क्या सुझाव दिया, सो आप मुझे बताइए। किम विचार्य बृहद्धामा परमाकोपनो मुनि अब्रवीन ऋषि कन्याम ताम तन्मे ब्रूहि तपोनिधे। तो सूत जी, हाँ, ये जो कथा है ये 3 स्थानों में हो रही है। तो कभी आती है कि सूत जी बोले, और कभी आती है बात की भगवान कृष्ण बोले, और कभी आती है बात की नारायण ऋषि बोले, है ना। तो नैमिषारण्य में सूत जी सुना रहे हैं इस कथा को 88,000 ऋषियों को,
और बद्रिकाश्रम में नारायण मुनि सुना रहे हैं किसको? नारद जी को। और कामवन में भगवान कृष्ण सुना रहे हैं 5 पांडवों को, है ना। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी का प्रश्न सुनकर समस्त समाज के कल्याणकारक दुर्वासा मुनि के रहस्यपूर्ण वचनों का बद्री नारायण ने उद्घाटन किया। नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच बद्रीपति दुर्वासो वचनं गुह्यं सर्वेषां हितैर्कृद्विजाम्। तो नारायण मुनि कहते हैं कि हे नारद, मेधावी ऋषि की कुमारी कन्या के क्लेश को दूर करने के निमित्त दया सागर दुर्वासा मुनि ने जो उपाय बतलाया उसे हम कहते हैं, आप सुनिए। शृणु नारद वक्ष्येऽहं यदुक्तं मुनिना तदा मेधावी तनया दुःखम अपने तुम कृपालुना। दुर्वासा मुनि ने कहा कि हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त एक महान उपाय है जिसे मैं तुझसे कह रहा हूँ। सुनो, ये उपाय किसी को बतलाने योग्य नहीं है, परंतु तुम्हारे लिए तो मैंने इस पर भली भांति विचार कर लिया है। हर कोई समझ नहीं पाता इतना जो रहस्य है पुरुषोत्तम अधिक मास का, हर व्यक्ति जो है सोच नहीं सकता और विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है। लेकिन दुर्वासा मुनि कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ, ये गुप्त से गुप्त उपाय है, ये सबको बताने लायक नहीं है, हर कोई नहीं समझेगा। लेकिन समस्या है कि ये भी नहीं समझ पाई, है ना। शृणु सुंदरी वक्ष्यामि गुह्यान् गुह्यतरं महन् आख्येयं नैव कस्यापि तदर्थं तु विचारितम्। विस्तार पूर्वक ना कहकर मैं तुझसे संक्षेप में ही बतला रहा हूँ। हे भाग्यशालिनी, इस महीने से तीसरा महीना जो आएगा वो पुरुषोत्तम मास होगा। शृणु सुंदरी वक्ष्यामि न विस्तरं करिष्यामि समासेन ब्रवीमि ते इतस्तृतीयः सुभगे मासस्तु पुरुषोत्तमः। उस मास में तीर्थों में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप के भय से मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक आदि 12 महीने इसकी तुलना नहीं कर सकते। तस्मिन् स्नातो नरस्तीर्थे मुच्यन्ते भ्रूण हत्यायाम् एतत्तुल्यो न कोऽप्यन्यः कार्तिकादिषु सुंदरी। जितने महीने हैं, जितने पक्ष हैं, जितने भी पर्व दिवस हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला की भी बराबर नहीं है। 16वीं कला का मतलब 6% भी नहीं है ना। तो सब मिला करके भी सर्वे मासा तथा पक्षा परमान्यानि यानि च पुरुषोत्तम मासस्य कलां नार्हन्ति षोडशी। मतलब सब महीने पक्ष को मिला करके भी अगर देखा जाए तो जो फल है तो वो पुरुषोत्तम महीने के 6% के भी बराबर नहीं है, सब मिला करके, है ना। सोचिए वेदोक्त जितने भी साधन और भी जितने परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के भी समान नहीं हैं। साधनानि समस्तानि निगमोक्तानि यानि च मासस्य तस्य नार्हन्ति कलाम् अपि च षोडशी। 12,000 वर्षों तक निरंतर गंगा स्नान करने से जो फल मिलते हैं तो वो फल पुरुषोत्तम मास में कहीं भी, जहाँ कहीं भी एक बार भली भांति स्नान करने लेने से प्राप्त होता है। सोचिए 12,000 साल तक कोई गंगा में स्नान करे तो अगर रोज़ स्नान करे तो 12,000 में 360 से गुणा करें तो कितना होगा? 4,32,000। तो 4,32,000 गंगा स्नान। और पुरुषोत्तम मास में जहाँ कहीं भी एक बार अच्छी प्रकार स्नान किया जाए बराबर, गंगा स्नान भी नहीं, पुरुषोत्तम मास में जहाँ कहीं भी एक बार अच्छी प्रकार स्नान कर लिया जाए तो 12,000 साल तक गंगा स्नान के बराबर, है ना। हरि बोल।
द्वादशाब्दे सहस्राणि गङ्गास्नानेन यत्फलं गोदावरी सकृतस्नानात् यत्फलं सिंहगे गुरौ तदेव फलमाप्नोति मासे वै पुरुषोत्तमे सकृत स्नानमात्रेण यत्र कुत्रापि सुंदरी। ये मास श्री कृष्ण जी का अत्यंत प्यारा है और नाम से भी भगवान का स्मरण कराने वाला है। हे भामिनी, इस मास में भगवान पुरुषोत्तम की सेवा, आराधना, व्रत करने से सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्री कृष्ण वल्लभो मासो नाम नाचा पुरुषोत्तम तस्मिन् संसेविते बाले सर्वं भवति वांछितम्। इसलिए तुम पुरुषोत्तम मास की आराधना शीघ्र आरंभ कर दो। भगवान पुरुषोत्तम की भांति प्रसन्नतापूर्वक मैंने भी इस मास की पूजा, आराधना, व्रत और क्रियाएं की हैं और करता भी हूँ। तस्मान्निवेशयासु त्वं मासं तं पुरुषोत्तमं मयापि सेव्यते सोऽयं पुरुषोत्तम भवन्मुदा। एक समय की बात है कि कुपित होकर मैंने महाराज अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या राक्षसी भेजी थी। ये कथा बहुत प्रसिद्ध है कि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या राक्षसी भेजी थी। उस समय भगवान हरि ने प्रज्वलित सुदर्शन चक्र मुझे ही भस्म करने के लिए मेरे पीछे भेजा था। एकदा भस्मसात् कर्तुम् अम्बरीशं क्रुधा मया मुक्ता कृत्वा तदा बाले सुनाभं हरिणा ज्वलन्। उस समय मैंने पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से, मेरे द्वारा पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से वो सुदर्शन चक्र लौट गया। मेरे द्वारा पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से वो सुदर्शन चक्र लौट गया। तो भागवत में तो लिखा है कि अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना की थी तो चक्र लौट गया, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से लौट गया। इसका मतलब है कि समय समय पर चक्र फिर आता रहता होगा। तो फिर दुर्वासा मुनि ने परमानेंट उसका जो है उपाय किया, तो पुरुषोत्तम मास का व्रत किया तो उसका जो है स्थायी निवारण हो गया। तो ये जो है ऐसा ही है लगता है। त्रैलोक्यं भस्मसात् कर्तुं समर्थं तच्च सुंदरी मयि किंचिन करम जातम तदा मे विस्मयो भवन्। सुदर्शन चक्र में तीनों लोगों को भस्म करने की शक्ति है। हे सुंदरी, जब उससे मेरा बाल बांका न हुआ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए हे भाग्यशालिनी, तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का व्रत, पूजन, आराधना करो। इस प्रकार ऋषि कन्या से अनुरोध करके मुनिराज दुर्वासा ने अपनी वार्ता को समाप्त कर दिया। तस्मान् भजस्व सुभगे श्रीमन्तं पुरुषोत्तमम् इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलो विररामे मुने सुताम। तो श्री कृष्ण ये कथा सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि दुर्वासा मुनि की बात सुनकर होनहार के बस और कुछ ईर्ष्यावश वो कन्या बोली, उसकी बुद्धि तो मारी गई थी। तो इसने ऐसा जो है उसने मतलब बोला। अगर कोई संदेह हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, है ना, संदेह दूर करने के लिए। तो वो एक तरीका होता है पूछने का। ये पूछने का तरीका उसने नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि उसने निंदा करना शुरू कर दिया। जैसे कहते चुनौती देना, है ना, गलत बोलना, किसी बात को खंडन करना। तो ये तरीका नहीं है। कथा अगर अपने से कोई ज़्यादा जानकार है तो आप उससे प्रश्न कर सकते हैं। तो उसने तो खंडन किया, तो उसने क्या किया? दुर्वासो वचनम श्रुत्वा बाला मूढ़दिया वदन् भाविना प्रेरिता राजन् दसूया प्रेरिता सती। मन में तो कोप के कारण वो उबाल खा रही थी, फिर भी मुनिराज दुर्वासा से कहने लगी। मुनिकन्या बोली, हे ब्रह्मन, हे ऋषिराज, आपने जो कहा वो मुझे रुचिकर नहीं प्रतीत होता है। दुर्वाससं मुनिश्रेष्ठं मनसि क्रोधः संयुतां न मह्यं रोचते ब्रह्मन यदुक्तं भवता मुने। क्या माघ, बैसाख आदि मास
निस्सार हो गए? क्या कार्तिक मास का महात्म्य कम हो गया? आप ऐसा क्यों कहते हैं? इसे समझा कर कहिए। कथम माघादयो मासा अकिंचन करताम गता, कथम कार्तिक मासम तम ओनम वदसी तन्वद। वैशाख मास में स्नान दान व्रत पूजन करने से क्या मनोवांछित फल नहीं मिलता है? सदाशिव से लेकर जितने देवता हैं, क्या वे आराधना पूजा करने से फल नहीं देते हैं? वैशाखा से विता किम वा न दास्यते सुकामितम, सदाशिवादयो देवा फलदा किम न सेविता। अथवा भूतल पर सूर्य देवता हैं जिनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, और दूसरे देवताओं का तो दर्शन नहीं होता है। आप श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, सूर्य देवता तो ऊपर साक्षात उनका दर्शन होता है। क्या वे कामना पूर्ण नहीं करते? जगत जननी भगवती भवानी क्या मनोरथ पूरा नहीं करती? अथवा भुवि मार्तंडो देवा प्रत्यक्ष दर्शन सकिम न दाता कामानाम देवी चा जगदम्बिका। गणेश जी की उपासना से क्या कामना की पूर्ति नहीं होती? विधिपात आदि योगों और शिव जी आदि देवताओं का परित्याग करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आ रही है? कितना उल्टा बोला है। अरे ये तो बड़ा मलिन मास है, ये समस्त शुभ कर्मों में निंदित है। गणेशा सेविता किंबा न संयच्छति कामितम, विधिपादादि कान योगान देवान सर्वाधिकान अपि, सर्वानुल्लंघ्य वदतस्त्रपा किम ते न जायते, अयम तो मलिनो मासः सर्वकर्मे विगर्हितः। हे मुनि, इसमें तो सूर्य की संक्रांति भी नहीं होती, तो फिर आप इसे श्रेष्ठ कैसे सिद्ध करते हैं? मैं मानती हूँ कि सब दुखों को काटने वाले श्री हरि भगवान परम श्रेष्ठ हैं। असूर्य संक्रमा श्रेष्ठा क्रियते च कथम मुने, वेदाहम सर्व दुखानाम पारदम श्री हरिम परम। हे ब्राह्मण, दिन रात भगवान की उपासना करते हुए जानकी रमण श्री राम पार्वती वल्लभ शंकर के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को नहीं देखती हूँ। नान्यम पश्यामि भूदेव चिंतयन्ति दिवानिशं, रामाद्वा जानकी जाने शंकरात् पार्वती पते। जो इनसे भी बढ़ कर के हो, जो मेरे क्लेशों का विनाश कर सके। हे ब्राह्मण देवता, हे मुनीश्वर, फिर इन सब देवताओं को छोड़कर मैं कैसे इस मल मास की स्तुति पूजा और आराधना करूं? नान्यः कोऽपि महान् देवो यो मे दुःखं व्यपोहति, एतान् विहाय विप्रेन्द्र कथं स्तौषि मलं मुने। जब उस ब्राह्मण कुमारी ने इस प्रकार की बात की तो दुर्वासा मुनि कुपित हो उठे। उनका शरीर प्रज्वलित हो उठा, उनकी आंखें क्रोध के मारे लाल हो उठी। एवं मुक्तस्तया विप्र पुत्र्या साधनो मुनि, ज्वाज्वल्यमानो वपुषा क्रोध संरक्त लोचनः। इतना होने पर भी दयार्द होकर अपने मित्र कन्या को शाप नहीं दिया। ये पहली घटना है कि दुर्वासा मुनि शाप ना दें। तो बहुत उनको जो है दया आई इसके ऊपर, शाप नहीं दिया और मन ही मन सोचने लगे कि ये मूर्ख बालिका है, इसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, अपने हित अनहित को नहीं पहचानती है। तथापि न सशापेनाम मित्रजाम कृपयान्वितः, मूढ़ेयम न विजानाति हिताहितम अपूर्णधि। पुरुषोत्तम मास के महात्मा का पता तो बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं है, फिर थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्यों और विशेषकर कुमारी बालिकाओं को कहाँ से हो सकता है। पुरुषोत्तम माहात्म्यम दुर्गेयम विदुषामपि, किमुताल्पधियां पुंसाम कुमारीणाम विशेषतः। फिर इसके माता पिता भी तो नहीं हैं, इसलिए मैं इस पर क्रोध नहीं करूँगा, क्रोध को उन्होंने रोक लिया। इसके माता पिता भी नहीं हैं, अनाथ ही बालिका तो कष्ट रूपी अग्नि में पहले से ही भुनी हुई है। इसे फ्राइड बोलते हैं, फ्राइड, भुनी है, कष्टों में भुनी हुई है ये पहले से है। फिर मेरे अति भीषण शाप को कैसे सहन करेगी। पितृहीना कुमारीयम बाला दुखाग्नि भर्जिता, अतीवो ग्रहतरम शापम मदीयम सहते कथम। इस प्रकार सोचकर दया आ जाने के कारण
मन में उबाल खाए हुए क्रोध को दबाकर शांत हो अति विकल हुई कन्या से मुनि कहने लगे। इत्येवं क्रोधम संजहार मना स्थितम सस्तो भूत्वा मुनि प्राह ताम बालाम मति बेबलाम। दुर्वासा मुनि बोले, अरे अबोध बालिका, मेरे मित्र की कन्या, हाय मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। अरे अभागिन, तुम्हारे मन में जैसा आवे वैसा तू कर। अहो बाले न मे कोपो मित्रजे त्वयि कश्चन यत्ते मनसि निर्भाग्ये यथा रुचि तथा कुरु। क्या बोले? यथा रुचि तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा कर। अरे बेटी, तेरा कुछ भविष्य बता रहा हूँ, उसे सुन ले। जो तूने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, अपरम श्रूयताम बाले भविष्यम किंचित उच्यते पुरुषोत्तम मासस्य यत्त्वया अनादरः कृतः। उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम बदरिका धाम में जा रहा हूँ। सर्वथा तत्फलम भावी यह वा पर जन्मनि अतः परम गमिष्यामि नर नारायणालयम। तो उसको शाप नहीं दिया, अपनी ओर से शाप नहीं दिया, लेकिन निश्चय बताया कि ये मेरे कारण नहीं होगा, लेकिन इस कारण से कि पुरुषोत्तम मास का तूने अनादर किया है, निंदा की है, अपमान किया है, इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा, ये कहा। लेकिन मैं तेरे ऊपर कृपा कर रहा हूँ, मैं अपनी ओर से तुझे कुछ भी दंड नहीं दे रहा हूँ, ये कहा। अरे भाई बेहवला, तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे, इसलिए मैंने तुझे शाप नहीं दिया। तुम अल्हड़ स्वभाव के कारण अपना हित अनहित भला बुरा नहीं पहचान रही हो। न चा सप्ता मया भीरो मन मित्रम ते पिता यतः हिता हितम न जानासी बाल भावाशुभा शुभम। यहाँ मेरा बहुत समय बीत गया, शुभ और अशुभ होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि मास्तु कालात्ययो मम शुभम शुभेतरम भावी न केनाप्युभिलंघते। तो श्री कृष्ण बोले, इतना कहकर तपस्वी दुर्वासा मुनि तुरंत चल दिए। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसी क्षण उस कन्या का मुंह काला पड़ गया। बहुत सुंदर थी, उसी समय ही मुंह काला पड़ गया उसका। इत्युदीर्य जगामाशु तामसस्तापसो मुनि तत्क्षणम निष्प्रभासा भूत पुरुषोत्तम हेलया। अब अनंतर चिरकाल तक मन में विचार किया कि तत्काल फल को देने वाले देवाधिदेव कौन हो सकते हैं, किन की आराधना करूं। तो उल्टा दिमाग है। पुरुषोत्तम मास में ज़्यादा परिश्रम भी नहीं था, 1 महीने का ही केवल व्रत था, लेकिन अब वो सोच रही है कि कौन जल्दी प्रसन्न हो देवता। तो पार्वती पति शिव जी की तपस्या आराधना करूं, तो ये विचार करने लगी। विमृश्य सुचिरम कालम तत्काल फलदम शिवम आराधयामि देवेशम तपसा पार्वती पतिम। तो सुचिर काल तक सोच रही कि तत्काल फल देने वाले कौन हैं। सुचिर काल बहुत समय तक सोचने में लगाया कि तत्काल फल देने वाले कौन हैं। शिव जी हैं, उनको क्या कहा जाता है? आशुतोष हैं, तो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। वो भी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण। लेकिन उसने निश्चय किया कि मैं शिव जी की जो है आराधना करूँगी। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, मेधावी ऋषि की कन्या ने अपने मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में रहकर शंकर जी की दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। इति निश्चित्य मनसा मेधावी तनया नृप दुष्करम तत्तपः कर्तुम ये स्वाश्रमे स्थिता। दुर्वासा मुनि के प्रचंड आग्रह को ठुकराया उसने। समस्त फलों के दाता लक्ष्मी नारायण की उपासना का परित्याग किया, ब्रह्मा जी की आराधना को छोड़ा और ऋषि कन्या अपने आश्रम में रहकर अंधकासुर का वध करने वाले शंकर जी की पूजा करने के लिए तत्पर हो गई। आर्षे प्रबल मुनेर्वचो विनिंद्य प्रोद्युक्तांधक
रिपु सेवने वने स्वे लक्ष्मी संबहुल फलप्रदम विहाय सावित्री पतिमपि तादृशम निरस्य। तो इति श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये कुमारी सेवाराधनो योगे नाम 10वां अध्याय। 10वां अध्याय मैंने पूरा किया है। अब बाकी जो कथा है वो मैं आपको संक्षेप में सुना करके फिर आपसे प्रश्नों का आग्रह करूंगा कि आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न कोई चर्चा है। तो आगे की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि 9000 साल तक उसने अपने आश्रम में तपस्या की शिव जी की। शिव जी को प्रसन्न करने में भी इतना समय लगा उसको, 9000 साल तक। और कितनी कठिन तपस्या की, वर्षा में पूरा जो है मतलब भीगना, हाँ, वर्षा की बौछारों में भीगना, गर्मियों में जो है चारों तरफ आग लगा लेना और नंगी ज़मीन में जो है गर्म ज़मीन में बैठना, ऊपर से सूर्य का जो है ताप सहन करना, हाँ, और भूख प्यास का भी कष्ट सहन करना, और जाड़ों में गले तक जो है पानी में खड़े रहना। इतनी कठोर तपस्या करके 9000 साल के बाद भी शिव जी आए तो प्रसन्न नहीं हुए। हाँ, वो कुछ उन्होंने दिखावा किया कि ठीक है वर मांगो, और जब वर मांगने के लिए कहा तो उसने वर मांगा, मुझे पतिम देही 5 बार बोली पतिम देही, पति दीजिए पति दीजिए। तो शिव जी ने कहा तुझको 5 पति मिलेंगे। तो फिर बड़ी दुखी हो गई कि आपने मुझे ये तो बड़ी लज्जा की बात बता दी, 5 पति। हाँ, तो एक पति की 5 स्त्रियां हो सकती हैं, लेकिन एक स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं, मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। शिव जी कहते हैं कि ये तो तुम्हें भोगना ही होगा, क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है, हम तो उसी के ही सेवक हैं। हाँ, कोई अगर उनका अपमान करे, निंदा करे, तो कोई भी जो है साथ नहीं देता। अब तुम जो है तुम्हें जो कुछ भी मिल गया है उसको तुम्हें भोगना है। और शिव जी अंतर्धान हो गए। तो फिर उसने भी शरीर छोड़ा, फिर राजा द्रुपद के यज्ञ में यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई, और बहुत दिव्य कन्या थी, बहुत गुणों से संपन्न थी। और राजा द्रुपद ने फिर स्वयंवर रचा, और फिर अर्जुन ने जो है मत्स्य वेधन किया, और फिर 5 पांडवों के साथ विवाह हुआ द्रौपदी का। तो वो सब घटना प्रचलित है। और उसके बाद फिर दुशासन ने जैसे अपमान किया द्रौपदी का, तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि चूँकि पुरुषोत्तम अधिक मास का इसने अपमान की थी, निंदा किया था, इस कारण से इसको ऐसी दुर्गति प्राप्त हुई। लेकिन फिर इसने द्रौपदी ने चूँकि मेरे नाम का उच्चारण किया, पुकारा, तो मैंने इसकी रक्षा की। तो फिर भगवान कृष्ण पांडवों को ये बताते हैं कि तुम लोग अब इसका जो है आदर करो, इसका जो है व्रत करो। तो हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं पुरुषोत्तम अधिक मास में। जिनका मंगल आरती का नियम है तो मंगल आरती में आएँ, और अधिक जब चाहें तो कर सकते हैं, या कुछ पाठ कर सकते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। हम लोग गीता के 15वें अध्याय का पाठ करते हैं। ये विशेष विधि बताई गई पुरुषोत्तम मास में, गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना ये विशेष विधि बताई गई है। और दीपदान की भी विशेष विधि बताई गई है, पुरुषोत्तम अधिक मास में दीपदान करना चाहिए। तो दीपदान इतना सरल है, कहीं भी आप दीपदान कर सकते हैं। आप पुस्तक जो प्रभुपाद की पुस्तक को भी दीपदान कर सकते हैं। कहीं अगर आपको अर्चा विग्रह नहीं मिलते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। और यहाँ आके करें तो यहाँ तो होता ही है दीपदान। तो इस प्रकार से हम लोग जो है पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है वो समझें। और इसका महात्म्य कल्पना से परे है, कोई अचिंत्य है, कोई सोच नहीं सकता इसका इतना महात्म्य है। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हाँ जी, आप हैंड माइक चालू करो। चालू करना नहीं आता किसी को हैंड माइक? लाइट जल गई ना, ठीक है। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि जो दुर्वासा गुस्से में आ गया था, तो गुस्से में आ गया था तो मुनीष की पृथ्वी पर, तो उसमें हम देखते हैं कि वो गुस्सा आ गया था, पर उनको पता चल गया था कि वो गुस्से में है, तो उस गुस्से को उन्होंने शांत कर लिया है, सामने वाला, तो उन्होंने उसका कंडीशन देख कर उन्होंने अपना गुस्से को शांत। आपका प्रश्न ये है कि दुर्वासा मुनि को गुस्सा आया तो उन्होंने शांत कर लिया अपने गुस्से? हाँ, बट यहाँ अम्बरीश महाराज के केसेस में
उन्होंने अपने गुस्सा को शांत नहीं कर पाया तो उन्होंने पृथ्वी को बुलाया। हाँ बट उन्होंने शांत करने से वो महान ऋषि थे, उन्होंने पता चल गया कि मेरा गुस्सा आ रहा है, मुझे यहाँ पे दिखाना नहीं चाहिए। बट वहाँ पर उन्होंने कैसे मतलब गुस्सा दिखाया? हाँ, अम्बरीश महाराज के घटना में दुर्वासा मुनि ने अपने गुस्से को शांत नहीं किया। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अम्बरीश महाराज की घटना में दुर्वासा मुनि ने अपने गुस्से को शांत नहीं किया, तो उन्हें विचार करना चाहिए कि अम्बरीश महाराज ने अगर पानी पिया है तो उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। तो उन्होंने अपने गुस्से को शांत नहीं किया, उन्होंने जो है और उनको प्राण दंड देने के लिए कृत्या उत्पन्न की। तो इसके पीछे भी अगर देखा जाए तो बहुत मतलब घटनाएं ऐसी हैं जिनमें कि कारण मिलता है। तो ब्रह्म विवृत पुराण में कुछ और भी कारण बताया गया है कि अंगिरा मुनि की कन्या थी, एकानंसा नाम की कन्या थी। दुर्वासा मुनि को जो है वो पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी और वो बहुत कलह करती थी, बहुत झगड़ा करती थी। उसको दुर्वासा मुनि हमेशा शांत करते, बार बार समझाते, लेकिन फिर जो है वो झगड़ा करती और झगड़ा के अलावा कुछ करती नहीं। तो दुर्वासा मुनि ने शाप दिया उसको, तुम भस्म हो जा। भस्म कर दिया। फिर अंगिरा मुनि को पता चला, भस्म कर दिया है, तो आपके अंदर इतना क्रोध है, आप जो है कुछ दंड दे सकते थे, सुधारने के लिए दंड भी तो दिया जाता है। आपने भस्म ही कर दिया मेरी कन्या को। अब मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको भी जो है भगवान के चक्र से भय प्राप्त होगा। तो अब अलग अलग शास्त्रों में ये घटनाएं कुछ ऐसी मिलती हैं जिससे पता चलता है कि कुछ ऐसे मतलब कारण बने। अब दुर्वासा ने अपने क्रोध को नहीं रोक पाए, उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनको ये शाप था। तो शाप के कारण जो है कोई व्यक्ति मोहित हो जाता है, तो वो जो नहीं करना चाहता वो भी कर बैठता है। तो ऐसी भी घटनाएं मतलब बन जाती हैं ऐसी, है ना। और फिर दुर्वासा मुनि में क्रोध है तो ये जो है उनका कुछ जन्मजात क्रोध है जो शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं। तो शिव जी में तमोगुण का प्रभाव है, तो वो जो है उनके अंदर भी उस तरह का प्रभाव है। शिव जी विनाशकारी जो तमोगुण के ही देवता हैं, तो उनके अंदर भी पाया जाता है क्रोध, और कई बार वो क्रोध कर बैठते हैं। तो दुर्वासा मुनि भी क्रोध कर बैठते हैं, लेकिन उनकी तपस्या बहुत ज़्यादा है, तपस्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें नकल नहीं करना चाहिए उनकी तो रक्षा फिर भी हो जाती है क्योंकि उनके अंदर बहुत गुण भी हैं, है ना। हमारी रक्षा नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए। और दुर्वासा मुनि बंधे हुए हैं, तमोगुण से बंधे हुए हैं। कुछ सृष्टि का जो है ये तमोगुण ये जो है इस तरह का बंधन है। शिव जी भी तमोगुण से बंधे हुए हैं, सृष्टि का ही जो है कुछ ऐसा बंधन है उनके ऊपर। तो हमें नकल नहीं करना चाहिए। हम चाहें तो तमोगुण को जो है दमन कर सकते हैं, सत्वगुण में आ सकते हैं और हमारे अंदर वो सब। लेकिन ये लोग भी जो है तमोगुण में होते हुए भी बहुत ऊंची स्थिति के हैं, बहुत ऊंचे धरातल के हैं, और भक्ति का जो है उनके ये जो है उनके ऊपर बहुत मतलब उनका जो है अधिकार है, भगवान की भक्ति में ही बहुत अधिकार है इनका। तो इसलिए इनकी रक्षा फिर भी हो ही जाती है। कुछ दंड मिलता है, कुछ भय प्राप्त होता है, ये रक्षा हो ही जाती है ना। लेकिन हमारी रक्षा नहीं होगी। हमारे ऊपर ऐसा बंधन नहीं है। आप चाहें तो तमोगुण के बंधन से छूट सकते हैं और आप जो है सत्वगुण का विकास कर सकते हैं। तदा रजस्तमो भावा काम लोभाद यश्ये चेत अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो नित्यम भागवत सेवया, तो रजोगुण तमोगुण के भाव जो है आपके दब जाएंगे, सत्वगुण का विकास हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा, है ना। तो हमें विधि का पालन करके इन भावों से ऊपर उठना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपका प्रश्न, इनका प्रश्न। जो मैदान कहते हैं कि नारद मुनि से दुर्वासा मुनि से पुरुषोत्तम मास के बारे में जो भी बोला, तो वो तो उन्होंने वो बोला था जो उन्होंने ऋषि मुनियों से सुना था, आसपास जो बात प्रचलित थी। और ये दुर्वासा मुनि भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किए थे कि बड़े बड़े लोगों को ये बात नहीं पड़ी, तो उन्होंने जो साधु संतों से बड़े सीनियर से बात सुनी, उन्होंने पुरुषोत्तम मास के बारे में कहा दुर्वासा मुनि। तो अनजाने में हुआ और सुना था वो उन्होंने बताया, तो ये इतना बड़ा ज्ञान कैसे हुआ? नहीं,
मुझे ये समझ में आ रहा है, आपने कहा कि दुर्वासा मुनि ने जो बताया वो सुन करके ही बताया है। दुर्वासा मुनि ने उनको बताया था कि कोई इसका नहीं जानता है, बड़े बड़े लोग इसका हाँ हाँ, बड़े बड़े विद्वान नहीं जानते। तो जो कन्हैया ने जो बताया था पुरुषोत्तम मास के बारे में कि ये परम मास है, तो ये तो उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों से सुन के ही बताया था। हाँ, तो उन्होंने साधु संतों की बात नहीं बताई। ये जो महात्मा है ये बहुत गुप्त है, ये सबको नहीं बताया जाता और सबको पचता नहीं है। हर व्यक्ति इस बात को जो है स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि ये बहुत गुप्त है, गुह्य तमम, है ना, नहीं बताना, नहीं बताना, सबको नहीं बताना, है ना, कि कृष्ण मनुष्य की लीला कर रहे हैं और मनुष्य की लीला में कृष्ण स्वयं नहीं बताते। अब अर्जुन को बता रहे हैं तो कहते हैं कि बहुत गुप्त है, बहुत गुप्त है ना। तो उसी प्रकार से जो पुरुषोत्तम मास का जो महात्मा है ये बहुत गुप्त है, सबको नहीं बताया जा रहा। अभी बताया जा रहा है आप लोगों को, तो ये विशेष कृपा है, आप लोगों को बताई जा रही है। तो ये जो है गुप्त है और लोगों को जो है पछता नहीं है कि ये इतना ऊंचा हो सकता है। और ये जो कथा है ये भी बहुत शक्तिशाली कथा है। ये जो कथा बताई गई कथा इतनी शक्तिशाली है कि प्रत्यक्ष इसका जो है फल प्राप्त होता है। ये कथा जो है छोटी से छोटी कथा है पर इसका जो है महात्म, इसका फल इतना ज़्यादा है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तो ये जो है मतलब सामान्य जो है ये घटना नहीं है। नारायण ऋषि सुना रहे हैं तो बार बार समाधिस्थ हो जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। फिर नारद जी बार बार पूछते हैं कि फिर आगे बताइए, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। हाँ, किसने हाथ उठाया? नहीं, आपने तो कर लिया, आप प्रश्न। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न कर लिया तो फिर दूसरे को अवसर दिया जाए। दो छोटे से प्रश्न है। पहला तो ये मुझे ऐसा सच लग रहा है कि द्रौपदी की और वनवास की परिस्थिति एक समान थी। जब उन्हें अपराध का फल मिला और अधिक मास को जब भगवान के पास जाना पड़ा तो उनकी जो परिस्थिति थी, जब द्रौपदी को बड़ी सभा में जब उनको अपमानित किया गया और जब वनवास की जो को भी जो अपमानित किया जाता है, परिस्थिति एक समान होती है, क्या ऐसा सत्य है? हाँ, तो द्रौपदी ने जिस तरह से तीव्र प्रार्थना की तो कष्ट में जो है हमारी प्रार्थना तीव्र हो जाती है तो फिर भगवान जो है तुरंत ही कष्ट दूर करते हैं। तो ये विधि है कि हमारी प्रार्थना इतनी तीव्र हो कि भगवान को जो है मतलब तुरंत ही फिर कष्ट दूर करें। तो इमरजेंसी है। तो द्रौपदी ने भी जैसे पुकारा, इमरजेंसी थी क्योंकि बहुत भारी जो है ये संकट था। गजेंद्र ने पुकारा, बहुत भारी संकट था तो भगवान जल्दी में आए, बहुत जल्दी करते हैं फिर भगवान, है ना, नहीं तो भगवान समय लेते हैं, है ना। जब बहुत भारी संकट होता है, बड़ी तीव्र प्रार्थना होती है। तो ये तो आपका प्रश्न हो गया एक, ठीक है। दूसरा, भगवान को अधिक मास की परिस्थिति में डालना चाहिए, मेरा प्रश्न। भगवान क्या इस कष्ट देने का कारण क्या वो अधिक मास की परिस्थिति में डालना चाह रहे थे? वो अपराध का फल जो मिल रहा था। हाँ, वो अपराध का फल मिला, लेकिन यहाँ पर नाम का महत्व बताया गया है कि कृष्ण की शरण आप लेते हैं, नाम का अगर आश्रय लेते हैं तो आपका कष्ट दूर होता है। तो इसमें ये भगवान के नाम का और भगवान की जो पुकार का ये विशेष महात्म है, तो वो भी बताया गया, ठीक है। और कोई प्रश्न? नहीं, इधर जो कोई दीपदान करे उसका क्या है? दीपदान का क्या फल है? विधि क्या, मतलब कैसे करें भगवान? विधि, दीपदान की विधि तो सब लोग जानते हैं। आप लोग कम से कम 7 बार जो है घड़े की सुई की दिशा में घुमाना है और फिर 7 से आप जो है 14 बार घुमा दीजिए, 14 से 21 बार। तो 7 से जो गुणक होते हैं ना, उस तरह से आप घुमा सकते हैं। 70 बार भी घुमा दो, ठीक है ना। तो 7 की संख्या में जो है आप और गुणा करते जाइए तो आप घुमा सकते हैं इस तरह से। या कोई 10 मिनट तक करे, कोई आधा घंटा तक करे तो कर सकते हैं, जितना करना है। हाँ, वो पूजा की विधि है। उस पूजा की विधि से कोई कर सकता है, लेकिन वैसे आप करें तो आप ये भी कर सकते हैं। 7 बार आप जो है घुमा दीजिए 7 की संख्या में, और जितने भी गुणा होता है आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इधर प्रश्न, इनका प्रश्न। अच्छा, आपका, ठीक है। जी, अगर मान लीजिए हम ज़्यादा घुमा रहे हैं तो बत्ती एक बत्ती खत्म हो गया तो हम अगर दूसरी बत्ती हाँ,
अगर आप जो है आपके पास इतना समय है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और एक दिया उस दिया से भी आप दूसरे को दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया, एक ही दिया है, मान लो कई लोग हैं, तो भी कोई निराशा की बात नहीं। एक दिया को जो है करके दूसरे को दे, तो दूसरा करे तो तीसरे को दे दे, तो एक दिया से भी सब लोग कर सकते हैं, कोई ऐसी निराशा की बात नहीं है। आपने तो प्रश्न पूछ लिया ना, नहीं किया है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के कैलेंडर होते हैं, एक तो जो सन से मतलब निकालते हैं और दूसरा मून से। तो ये जो पुरुषोत्तम मास आता है ये मून कैलेंडर से ज़्यादा तो ये सोलर कैलेंडर में भी आता है। ये पुरुषोत्तम मास जो है ये इसकी गणना होती है, क्योंकि सूर्य के अनुसार जो महीने होते हैं तो वो चलते हैं संक्रांति से संक्रांति, ये सूर्य के अनुसार महीने चलते हैं। और चंद्रमा के अनुसार जो महीने चलते हैं वो पूर्णिमा से पूर्णिमा ये चलता है, चंद्रमा के अनुसार महीना। तो इसमें जो है सूर्य का जो महीना है वो थोड़ा ज़्यादा होता है चंद्रमा वाले महीने से। तो ये 3 साल में या 35 महीनों में फिर ये एक महीना जो है अतिरिक्त चंद्रमा का जो महीना है एक अतिरिक्त मिल जाता है, 2 संक्रांतियों के बीच में पड़ता है। तो बिल्कुल ठीक 2 संक्रांतियों के बीच में ही महीना आता है। संक्रांति के बाद शुरू होता है महीना, और महीना के बाद संक्रांति शुरू होती है। तो 2 संक्रांतियों के बीच में पूरा का पूरा एक महीना निकल आता है, तो उसको पुरुषोत्तम अधिक मास कहा जाता है। ठीक है? संक्रांति क्या होती है? सूर्य जो है अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं। ये सूर्य जो है जो परिक्रमा करते हैं पृथ्वी की, तो उसमें 12 राशियों में विभाजन किया गया है उस परिक्रमा को। तो उसमें एक एक राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो वो संक्रांति कहलाती है ना। तो इस प्रकार से जो है सूर्य के अनुसार जो वर्ष होता है तो उसमें 12 राशियों में एक एक राशि में जो है वो संक्रांति कही जाती है। ठीक है? आपका प्रश्न है? राशियाँ सूर्य का जो रास्ता है, परिक्रमा है, उसको 12 भागों में विभाजित किया गया, तो वो राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है? गंगा में स्नान करना पुण्य है। गंगा में स्नान करना पुण्य है, लेकिन कोई अगर बहुत पुण्यात्मा होता है तो फिर भगवान की भक्ति में आ जाता है। चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना। तो जो अपने आप में जो पुण्य है, तो ये हरिनाम भी जो है अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। पुण्य श्रवण कीर्तना, भगवान की कथा भी जो है सुनने और जो है कीर्तन करने में एक बहुत बड़ा पुण्य है। तो हम अगर पुण्य को एकत्रित करते हैं, ये शाम तुंद कदम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, तो हम पापों से हम बचें और पुण्य इकट्ठे करते रहें। हाँ, तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो द्वंद्व मोह से मुक्त होकर के दृढ़ निश्चय के साथ कोई व्यक्ति भजन कर सकता है। तो अपने पापों को आप जो है मिटाइए। तो आप 4 प्रकार के जो पाप कर्म हैं उनसे आप बचिए। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए। हाँ, तो इससे क्या होता है, अपने पापों को जो है आप निरस्त करते हैं और पुण्य आप बढ़ाते जाते हैं। तो अपने आप में जो पुण्य है तो ये आपको जो है द्वंद्व मोह से निर्मुक्त करेगा। आपकी भौतिक कामनाएं आपकी दूर होंगी, आप सतोगुण में आएंगे। तो ये जो है जो पुण्य कर्म है, और श्रीमद् भागवत का सुनना या हरि नाम का जप करना, ये इतना शक्तिशाली पुण्य है कि वो आपको पवित्र करता है, आपकी चेतना को पवित्र करता है। ठीक है? यहाँ पर बताया गया कि अधिक मास में कहीं भी एक बार स्नान कर ले, तो वो भावना इस प्रकार की होनी चाहिए, अधिक मास है इसमें मैं कर रहा हूँ। तो इससे अगर कोई व्यक्ति और कुछ नहीं जानता है लेकिन केवल इतना ही अगर कार्य करता है, तो उसमें भी उसको अज्ञात सुकृति हो जाती है। उसकी अज्ञात सुकृति, उसको पता नहीं है तो भी सुकृति हो जाती है। जैसे अजामिल अपने पुत्र को नारायण बोल रहा था, तो उसका कोई इरादा नहीं था कि मैं भगवान का नाम बोल रहा हूँ, और कोई अपराध नहीं हुआ कि नाम के बल पर पाप नहीं वो कर रहा था, पाप कर रहा था,
ये नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा था, क्योंकि नाम नहीं बोल रहा था, वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन फिर भी नाम उसमें था, तो अपराध नहीं हुआ, तो उसी से उसकी बड़ी भारी रक्षा हो गई। तो उससे जो है उसको विष्णु दूतों के दर्शन हुए, और उसको फिर उनका संग प्राप्त हुआ, उसको नाम का महात्म्य पता चला। तो ये सब जो है अगर हम अनजाने में भी ये कार्य करते हैं तो इनसे हमें जो है वो अवसर प्राप्त होते हैं कि हमें भक्तों की संगति प्राप्त होती है, हमें वो सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो किसी को नहीं प्राप्त होती हैं। ठीक है, धन्यवाद। पुरुषोत्तम अधिक मास महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।